पहले 5 साल बेमिसाल, 100 में से 100 नंबर, लेकिन जो आने वाले 4 साल जो अब वाले हैं ये सबसे खराब। रत्नेश तिवारी, तिवारी इसीलिए हम बोले हम समर्थ हैं, इसलिए हम बदनाम है भाजपा के लिए। आज वही भाजपा हम सबको खाई में ढकलने का काम कर रही है। क्यों नाराज हो गए? नाम क्या होगा? अरुण द्विवेदी। ब्राह्मण समाज से हैं पूरा आप। हिंदू नाराज है भाई, पूरा हिंदू नाराज है। ब्राह्मण समाज जो है वो वाला खुश है जी का 2 रुपया ट्वीट का मिल रहा है। कौन दे रहा 2 रुपए भैया? अमेठी का कांड देखिए, अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? कहाँ पे? अमेठी में एक 22 साल की युवती लड़की के साथ, वो भी ब्राह्मण लड़की के साथ बलात्कार उनके सब भाजपा के कार्यकर्ता ने के लड़के ने किया है। इनके पिछवाड़े 50-50 फट्टा पड़े तो अगली बार से ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन यही अगर बुलडोजर चलाएंगे तो यही लोग, कुछ लोग बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे तो उनको लगेगा यार हमारा वोट बैंक। भाजपा परिवार को हम वोट देते हैं क्योंकि हम समर्थ समाज से आते हैं, वैसे बदनाम है भाजपा के लिए, तो हम वोट दिए हैं। तो हम पूछ सकते हैं कि आज तक आप कितनी वैकेंसी निकाले? यूपी में योगी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। लखनऊ में मौजूद हैं, जानेंगे कि राय क्या है लोगों की कि योगी सरकार को कैसे देखते हैं। सरकार जो दावा कर रही है कि हमने खूब काम किया, किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, बेरोजगारी हटा दिया, बुलडोजर चल रहा है, गुंडा राज खत्म है। बात करेंगे, क्या नाम होगा भाई साहब आपका? दीपक पंडित, प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेना। परशुराम सेना जी, ब्राह्मण समाज से। तो कैसे देखते हैं पंडित जी आप? एक सवाल आपसे है, हाँ, रामकृष्ण और परशुराम जो है किसी जातिगत चश्मे से देखे जाएंगे क्या? जो आपने पहले बोल दिया परशुराम, पंडित बताए ना। मैंने कहा दीपक पंडित नाम है मेरा, परशुराम मैंने कहा मैं दीपक पंडित परशुराम सेना से, आपने सीधे बोला ब्राह्मण समाज से। तो दीपक पंडित ब्राह्मण समाज ना बोलिए, मैं सनातनी समाज से हूँ और परशुराम जी भगवान ने फरसा उठाया तो सर्व जातियों के लिए उठाया। बताइए फिर योगी जी का 9 साल कैसा? 9 साल 50-50 क्यों? 50-50 इसलिए क्योंकि रीजन ये होता है कि कोई भी सरकार जो है 100% प्योर नहीं हो सकती है। अच्छे बुरे काम सब में है। इनका 50-50 ऐसे है कि जैसे इन्होंने रोमियो स्क्वाड बनाया, हाँ, बहुत अच्छा काम किया। अभी ये जेवर का एयरपोर्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छा काम जानते हो क्या किया था? कोविड काल में किए थे। पूछिए क्या बताइए। कोविड काल में 40 बच्चे ऑक्सीजन मांग रहे थे, क्यों मांग रहे थे? गोरखपुर में 40 बच्चे ऑक्सीजन क्यों मांग रहे थे? 2017 में हुआ था, तो कोविड आया भी नहीं। कोविड के ही टाइम का है। नहीं, 2017 कोविड के टाइम का ही था। 2017 में। और उसके बाद में इलाहाबाद में जो लाशें फेंकी गई कोविड टाइम में, चील कौवे नोच रहे थे, तो इन्होंने भोजन की व्यवस्था करी चील कौवों के लिए। ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। ठीक है, 450 एनकाउंटर हुए, जिसमें से 150 जो है सीबीआई जांच में है कि फर्जी निकल गए वो। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हुई। अभी एक विवेक तिवारी जी थे, उनको पुलिस वाले हैं यहाँ जो है लखनऊ के अंदर गोली से उड़ा दिए थे। ठीक, आपटा ऊंचाहार में 5 जो है ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी। कल अभी जो है नीता दुबे जो है अमेठी में जो है रेप हो गया, भाजपा पार्षद का जो है लुंडाई उसमें जो है निकला। तो इसको ये मत सोचिए, 50-50 काम रहा है। अच्छे भी रहे हैं और बुरे भी रहे हैं। ब्राह्मण खुश है कि नहीं? आपका समाज खुश है कि नहीं? आप समाज, हाँ, समाज से आप शुरुआत की तो बताइए भैया। आप अपना बताइए, आपका घर खुश है कि नहीं? ब्राह्मण समाज। भैया ब्राह्मण समाज जो है वो वाला खुश है जी का 2 रुपया ट्वीट का मिल रहा है। कौन दे रहा 2 रुपए भैया? सरकार, बीजेपी पार्टी, सरकारी वाला जो ब्राह्मण है। हाँ। जैसे अब तो ब्राह्मण भी कई वैरायटी हो गए ना। पहले तो हमको पता था शुक्ला मिश्रा तिवारी पाड़े वाले ब्राह्मण होते हैं। मैं जैसे दीक्षित हूँ। अब साला सपा बसपा भाजपा कांग्रेस वाला ब्राह्मण पैदा हो गया है। ये सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि मैटर क्या है, शुक्ला मिश्रा तिवारी नहीं रह गए, अब रह गए सपाई ब्राह्मण, ये बसपा वाला ब्राह्मण, ये भाजपा वाला ब्राह्मण। तो जो भाजपा वाला ब्राह्मण है वो भाजपा खुश है, क्योंकि उसको बढ़िया दरी बिछाने को मिल रहा है, बढ़िया माइक पे चिल्लाने को मिल रहा है। लेकिन जो हमारे जैसा राष्ट्रवादी ब्राह्मण है, जो कि परशुराम चौक की कल घटना हो गई, जिसपे जो है 2 टके के गुंडे टाइप के लोग अपने संगठन का झंडा लेके चढ़ जाते हैं और उसके बाद में परशुराम जी का अपमान कर देते हैं, जिसपे एक जो है प्रशासनिक अधिकारी, जिसको कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी सारे जातियों का होता है, वो मंच पे खड़े होकर एक बाइट दे देता है इसी तरह के एक न्यूज चैनल पे कि वो कोई धार्मिक स्थान नहीं था। भाई साहब ये बताइए, इस देश में जितनी भी मूर्तियां लगी हुई हैं, उन मूर्तियों पे जब हम माल्यार्पण करने चढ़ते हैं तो अपने जूते उतार देते हैं ना, नंगे पैर जाते हैं। तो क्या परशुराम चौक पे जो वो फरसा गड़ा हुआ था, वो हमारे भगवान परशुराम के शस्त्र का प्रतीक है, यानी उनका चिन्ह है, धार्मिक चिन्ह है, उसकी हम लोगों में हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। उसको वो बता देता है कि अगर धार्मिक चिन्ह पे वो कोई धार्मिक स्थान नहीं है, उस पर अगर चढ़ी गए तो कौन सी बुराई हो गई। मैं डिमांड करूंगा, क्या ऐसे व्यक्ति डीएसपी को
जातिवादी चश्मे से देखने वाले डीएसपी को या ऐसे भावना আহিत करने वाले बयान किसी प्रशासनिक अधिकारी के होने चाहिए। तो संदेश क्या गया समाज में, क्या संदेश- समाज के लोग क्या सोच रहे हैं? संदेश ये गया कि सबसे पहली बात तो धार्मिक भावनाएं आहत करना यानी जातिगत संघर्ष में बदलने की जो कोशिश की गई, ये रासुका के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा बुलडोजर बाबा के नाम से हमारे माननीय योगी जी फेमस हैं। हम पूछ रहे हैं बुलडोजर अब कहाँ? नीचे से पार्षद से लेके और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये भाजपा के हैं। आखिर तुम एक्शन लेने में इतना घबरा कहे रहे हो? और गिरफ्तारी एक की नहीं ना यहाँ पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? हाँ? ये खुद ही डरते हैं कि हरिजन एक्ट न लग जाए। चुनाव आ गया है ना, चुनाव आ गया है ना सर पे, तो फिर कहाँ एक्शन होगा? एक्शन होगा तो वोट देंगे क्या? वोट लेना है उनको, और जिसको वोट लेना होता है वो टाइट नहीं होते हैं वो लोग। और रही बात कि उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, तो बुलडोजर शायद नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये सब भटके लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। इनके पिछवाड़े 50-50 फट्टा पड़े, तो अगली बार से ये लोग नहीं आएंगे। लेकिन यही अगर बुलडोजर चलाएंगे तो यही लोग, कुछ लोग बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे, तो उनको लगेगा यार हमारा वोट बैंक चला गया। एक संदेश मैं आपके इस माइक के माध्यम से देना चाहता हूं। भैया एक बात समझ लो, वो तो जाहिल थे, उन्होंने जाहिलपन का अपना काम कर दिया। हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे हैं। हम तुमको एक ज्ञान दिए दे रहे हैं माइक के माध्यम से। जहां तक ये वीडियो अगर आप पहुंच रहा है तो आप लोग ये ज्ञान ले लेना। ज्ञान ये है कि जब कोई रैली या कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उसकी परमिशन ली जाती है। परमिशन आपको रैली निकालने की होती है, परमिशन आपको यातायात नियम उल्लंघन की नहीं होती है ना। ट्रिपलिंग सवारी में ये निकलेंगे जरूर, ये बगैर हेलमेट के निकलेंगे जरूर, ऐसे हु हल्ला ये करेंगे जरूर। इनका बढ़िया बनाओ वीडियो, और वीडियो बनाने के बाद यातायात विभाग में जाके वो वीडियो सबमिट करो, क्योंकि बंटी बबली पी के और 300 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के जब वो इस तरह की बदतमीजी पे उतरेंगे और मांगे कि मोटरसाइकिल होगी या खुद की मोटरसाइकिल होगी, और गेहूं बाली बीन के जब उसमें पेट्रोल वो डला के निकलेंगे, और वो पेट्रोल से ज़्यादा का जो है इनका वो, जहां वो ऐसे करे कि भैया जो है हम संविधान बचाएंगे, संसद तक जाएगी भीम आर्मी, अपना सब करेंगे। यातायात विभाग में जैसे मोटरसाइकिल का चालान 5-10 हज़ार का आएगा इनका, अगली बार मोटरसाइकिल नहीं निकलेगी। कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति भी तोड़ी। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे देश का कानून मंत्री था। उससे पहले अंग्रेजी सरकार में वो व्यक्ति लेबर मिनिस्टर भी था। समझिए, अंग्रेजी सरकार में वो व्यक्ति लेबर मिनिस्टर था, हमारे देश में कानून मंत्री भी था। और उन पे और कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1946 में तत्कालीन वायसराय बॉबल्स के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि देश को आज़ाद नहीं होना चाहिए, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए अंबेडकर का विरोध करने वालों पे। और इसलिए भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अंबेडकर स्पीच एंड राइट के वॉल्यूम नंबर 10 के पैराग्राफ नंबर 8 पर अंबेडकर जी खुद बोलते हैं कि जो है इस देश को गुलाम इसलिए बनाया गया क्योंकि दलितों ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए जो है कार्रवाई उनका विरोध करने वालों पर। और सुन लीजिए प्रभु, अभी और बता दे रहा हूँ। और स्पेशली करुणा यादव रेप केस पे भी बात होनी चाहिए। और इसके अलावा जानते हैं किस पे बात होनी चाहिए? साइमन कमीशन पे। जिस समय भारत में साइमन कमीशन आया, पूरा भारत एक छत्र में साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। और उसमें जो है भगत सिंह के गोद में लाला लाजपत राय जो पंजाब केसरी थे, पंजाब केसरी के ऊपर अंग्रेजों ने लाठी चलाई और लाला लाजपत राय मर गए। उसके बाद भगत सिंह ने हथियार उठा लिया। अब साइमन कमीशन के पक्ष में अंबेडकर जी थे और साइमन कमीशन के विरोध में भगत सिंह थे। अब ये देश तय कर लेगा आपके कमेंट सेक्शन में कि भगत सिंह को सपोर्ट करना है कि अंबेडकर का। कैसे देखते हैं योगी जी का 9 साल? 5 साल बेमिसाल, 5 साल बेमिसाल, और अगले 5 साल बदहाल। जब तक 9 साल हुआ है, अब 9 साल की। हाँ, तो 4 साल दूसरे वाले जो हैं ये बदहाल है। पहले 5 साल बेमिसाल, 100 में से 100 नंबर। लेकिन जो आने वाले 4 साल जो अब वाले हैं ये सबसे खराब। तो आने वाले 4 साल 5 साल देंगे कि नहीं देंगे बाबा को? ही नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, उतारेंगे। क्यों नाराज हो गए? नाम क्या होगा? अरुण द्विवेदी। ब्राह्मण समाज से हैं पूरा आप। हिंदू नाराज है भाई, पूरा हिंदू नाराज है यार। कहे नहीं नाराज? क्यों नाराज क्यों होंगे? क्यों नहीं नाराज होंगे? आप हिंदुत्व के लिए आए थे,
3400 करोड़ देने से पहले एक बार सोचना चाहिए था ना। वक्फ बोर्ड हो सकता है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं? 3400 करोड़ अल्पसंख्यक उत्थान के लिए है तो सनातन उत्थान के लिए क्यों नहीं? क्यों हमारे मंदिर का पैसा आप अल्पसंख्यक को किससे पूछ के बांट रहे हो भाई? जब बांट रहे हो आप तो कौन सा पैसा बांट रहे हो? हमारे सभी मंदिर सरकार के एंड में, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, कोई दरगाह, कोई पीर, कोई मजार सरकार के अंडर में क्यों नहीं? SC/ST एक्ट है उनका, उनके पास SC/ST एक्ट है तो समान एक्ट भी होना चाहिए, वो भी होगा। अगर वक्फ बोर्ड है तो समाज अब अकेले अपने वोट के दम पे सरकार बनाएगी। नहीं, बिल्कुल आरक्षण नहीं खत्म करेंगे, नहीं हम कुछ चीज खत्म करेंगे, लेकिन जितना जितना उधर है उतना उतना बराबर बांटा जाए। कैसे देखते हैं बाबा का 9 साल? बाबा का 9 साल इस तरह देखते हैं ना कि कहीं कहीं देखते हैं तो कायरपन लगता है, कहीं कहीं देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। कहीं कहीं कायरपन क्यों लगता, अच्छा क्यों लगता? अमेठी का कांड देखिए, अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? कहाँ पे? अमेठी में एक 22 साल की युवती लड़की के साथ, वो भी ब्राह्मण लड़की के साथ बलात्कार उनके सब भाजपा के कार्यकर्ता ने कि लड़के ने किया है। अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? अमेठी में तो बाबा साहब का मूर्ति तोड़ा गया, वहाँ भी तो नहीं चला। सुनिए, परशुराम चौक पर जो अभद्रता हुई है उस पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? उन सब पर क्यों नहीं FIR हुई? पुलिस में जो मारे गए अभी तक उनके ऊपर क्यों नहीं अभी हुए? बताइए वाले आगे पूछ लेते हैं, बताइए इनका सवाल है कुछ। आपके अमेठी में ये होगा, कुछ हुआ नहीं? भैया देखिए, मैं तो कोई उस समुदाय से आता नहीं हूँ, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि मैं इस पे समुदाय से क्या है? लड़के क्या है आप? एक पब्लिक होने के नाते, अमेठी के नागरिक होने के नाते सोचते क्या हैं आप? जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ क्या सही बात है? देखिए, इस तरह की तो देश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कोई चीज़ें गलत सही नहीं होती। देखिए, इसी समाज में 4 बर्तन हैं तो बजेंगे जरूर, चाहे वो किसी के साथ बलात्कार कर देंगे, मन छूट रहा है। बलात्कार तो गलत है। बस तो बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? अमेठी में तो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति भी तोड़ी गई, शायद 15-20 दलितों को मारा गया, महिलाओं को जेंट्स पुलिस वो ने यादव मारा। समाज ने तोड़ा है, ये देख अरे लीजिए। ब्राह्मण थे यार, यादव जी थे, आपको देख जानकारी लीजिए। नहीं है। हमें जानकारी अरे हमारी टीम द फ्रीडम हाउस वहाँ कवरेज करके आई, हो बताइए। सकता है। देखिए, मैं वही सब तो चीज़ कह में रहा हूँ यादव ना, आ वही तो कह रहा हूँ। देखिए, आजकल कोई किसी से कम नहीं है और हर आदमी अपना पॉलिटिकल माइंड और सोशल माइंड लगाता है, और कितनी ज़्यादा नैरो पॉलिटिक्स हो सकती है उस दिशा में जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए यही लगता है कि जो इसमें अपनी छवि बनाने में सफल हो जाता है वही जीतता है। और रही ये बात कि भाई साहब जो बोल रहे हैं कि उपद्रव हो रहा है, तो उपद्रव कौन नहीं कर रहा है? कैसा देखते हैं योगी जी का 9 साल, कैसा देख रहे हैं? 9 साल बीत गया है, भाजपा तमाम होल्डिंग लगवाई है कि 9 साल हमारा बेमिसाल रहा है। तमाम जगह देखे होंगे होल्डिंग आप। मैंने देखा, और बट ये है ना कि अब भाई अपनी तो हर आदमी बखान करने में लगा है, लेकिन जो पब्लिक फीडबैक है, जो बड़ी बड़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं, उससे पता लगाया जाए कि क्या ग्रीवांसेज है और सरकार की क्या कहते हैं बढ़ती हुई क्या कहते हैं इकॉनमी में हाथ है। बट समस्या आज के समय में यही है कि आप देखिए कि देश के अंदर जी क्या कह रहे हैं, कितना दी भाजपा सरकार, बताइए आप। अब हम भाजपा सरकार को वोट देता पूछ रहे हैं सवाल। हाँ, वोट देते हैं आप? बिल्कुल, हम भाजपा परिवार को हम वोट देते हैं क्योंकि हम सवर्ण समाज से आते हैं, वैसे बदनाम है भाजपा के लिए, तो हम वोट दिए हैं। तो हम पूछ सकते हैं कि आज तक आप कितनी वैकेंसी निकालें, और जो सवर्ण समाज जो आपके लिए बदनाम है उसके लिए आज तक क्या रणनीति निकाली आप? UGC बलात्कार हुआ उसका कोई FIR नहीं लिखा जा रहा है। वहाँ ब्राह्मण चौक पर, परशुराम चौक पर इस तरह से ब्राह्मणों को नीचता दिखाने के लिए काम किया गया उस पर। बताइए आज तक आपका बुलडोजर क्यों नहीं चला? 2027 में क्या करेंगे? बुलडोजर के नाम पे वोट जाएगा भाजपा को कि नहीं जाएगा? देखिए, अब हम योगी सरकार को सबसे पहले हम यूपी में भगवान के रूप में मानते थे, लेकिन अब वही भगवान जो है, वो वाले भगवान जो भाजपा विधायक बोले कि पत्थर मत पूजिए, योगी मोदी को भगवान मानिए, वो वाला मानते थे क्या आप? बिल्कुल हम भगवान मानते थे? बिल्कुल हम बिल्कुल मानते थे, क्योंकि वो सबके लिए क्या नाम होगा आप जब योगी मोदी भगवान मानते? तिवारी है, रत्नेश तिवारी। तिवारी इसीलिए हम बोले हम समर्थ हैं, इसलिए हम बदनाम है भाजपा के लिए। आज वही भाजपा हम सबको खाई में ढकलने का काम कर रही है। आज तो बताइए, चंद्रशेखर रावण, सुनिए, वोट देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे रावण भी पहले बदल दिए आप। बिल्कुल, देखिए जैसे लंका में पहले रावण भी थे तो लंका के लिए सब भगवान थे, लेकिन जब रावण को राम ने खात्मा कर दिया तो उनके लिए भगवान राम हो गए। वैसे हम सब भी लोग अब रहेंगे। तो अब नए भगवान कौन रहेंगे? नए भगवान तो अब देखेंगे, अब समझ में आएगा। लेकिन वैसे सुनिए, वैसे तो हम देखेंगे मायावती जी को, हम भी देखेंगे, क्योंकि मायावती जी ने आज तक ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आज तक देखिए, अभी कल 14 अप्रैल की रैली थी लखनऊ में, कहीं बताइए दंगा हुआ हो मायावती जी की रैली में?
और सबसे ज्यादा भीड़ उन्हीं हुआ पोस्टर किसी ने फाड़ा। अरे पोस्टर फाड़ने क्या, पोस्टर तो हम ही फाड़ दे, तुम ही फाड़ दो को, उससे क्या मतलब, ये बताइए पोस्टर किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा। लोगों की अपनी अपनी राय है। लखनऊ में मौजूद थे हम। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। मस्ती वीडियो।